भारी हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। मेधा कुलकर्णी ने पेश किया बिल। इमरान मसूद बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा। खड़गे ने कहा, यह अलोकतांत्रिक है, बिल को वापस जेपीसी में भेजा जाए। रिपोर्ट में सांसदों की सहमति हो, ऐसी फर्जी रिपोर्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। नड्डा ने कहा, हमें संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, सदन में वाद विवाद की परंपरा चलती रहनी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, वक्फ बिल के मसौदे में गंभीर संवैधानिक खामियां, उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से विचार करे। वक्फ बिल में गंभीर विसंगतियों को उजागर करते हुए गौरव गोगोई ने कहा, सरकार को इसकी गहराई में जाना होगा और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, हम इस बिल के खिलाफ हैं। हमें संविधान के तहत जो अधिकार मिले, ये उसके खिलाफ है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार ने हमारे डिसेंट नोट्स भी हटा दिए। अल्पसंख्यकों को टारगेट करना सरकार का एजेंडा है। वक्फ बिल पर जेपीसी की अगुवाई कर रहे जगदंबिका पाल ने कहा, पूरे देश से ब्यौरा लेकर तैयार की गई रिपोर्ट बिल पर बहुत चर्चा हुई। विपक्ष के आरोपों पर बोले जगदंबिका पाल, कहा, मैंने तो नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था और सभी के नोट लगाए भी हैं। 14 क्लॉज में 25 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी महीने के अंत में ही ओम बिरला को सौंप दी थी। लोकसभा में पेश हुई जेपीसी की रिपोर्ट। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही भारी हंगामा हुआ। वेल में विपक्ष सांसद आ गए थे, जमकर सदस्यों की नारेबाजी हुई। ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से हंगामे को देखते हुए लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी। नया इनकम टैक्स बिल और जेपीसी रिपोर्ट पेश होने से पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक। संसद भवन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई सांसदों ने विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदायों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया। लालू यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा, मेरे रहते बिहार में सरकार नहीं बना सकती बीजेपी। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए। लालू यादव ने कहा, दिल्ली के नतीजों का बिहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीजेपी को जनता पहले ही जान चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में गुड गवर्नेंस को दी जाएगी तवज्जो, अप्रूवल प्रोसेस आसान बनाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जेंडर इक्वालिटी जैसे अहम मुद्दों पर भी हो सकती है बात। बैठक में कैदियों की जल्द रिहाई और नई माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में राजस्व बढ़ाने के संबंध में अहम फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट में ईडब्ल्यूएस, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टूरिज्म पर भी चर्चा हो सकती है। पराली प्रबंधन और पानी के गिरते स्तर को बचाने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं। फ्रांस के बाद अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी। वॉशिंगटन में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, साथ ही बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे पीएम। पीएम मोदी ने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। दोनों ने सुरक्षा से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कड़ाके की ठंड के बावजूद वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने बहुत ही खास तरीके से मेरा स्वागत किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ब्लेयर हाउस पहुंचे पीएम मोदी। दुनिया की सबसे खास होटल्स में शुमार है ब्लेयर हाउस। कड़ाके की ठंड के बीच बैसाखी के सहारे पीएम का स्वागत करने ब्लेयर हाउस पहुंची भारतीय महिला अलका व्यास ने कहा, मैं पीएम मोदी की डाई हार्ट फैन हूं। वॉशिंगटन डीसी में लैंड करने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हंगामा, तोड़फोड़, सेंट्रल कैंटीन में तोड़फोड़, साथ ही सुरक्षा सलाहकार के गेट को भी तोड़ा। जामिया प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए छात्रों को बाहर निकाला। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ की थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने की थी छात्रों की शिकायत। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। छात्रों को सेंट्रल लाइब्रेरी तक पहुंचने और कक्षाओं में भाग लेने से रोका। छात्रों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आपत्तिजनक प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाते हुए पाए गए छात्र। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। शंभू बॉर्डर पर महासम्मेलन आज। महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग जगहों से पहुंच रहे किसान।
मीटिंग में किसान अपनी आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। सरकार के साथ बैठक से पहले डल्लेवाल ने जताई एमएसपी गारंटी मिलने की उम्मीद। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के आंदोलन के 365 दिन पूरे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 76 दिनों से भूख हड़ताल पर। पिछले साल 13 फरवरी को किसान हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे। किसानों को हरियाणा की पुलिस ने रोक लिया था। आप नेता अमानतुल्लाह खान की दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राजू एवेन्यू कोर्ट अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा। दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अमानतुल्लाह खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। 3 दिन से फरार हैं आप विधायक अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान लॉन में तेंदुआ जा घुसा। लॉन के अंदर तेंदुए के पहुंचने से हड़कंप मचा। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लॉन में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने पुलिस से झटकी बंदूक, पंजा मारकर गिराया ड्रोन। वीडियो हुआ वायरल। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंची। तेंदुए के हमले में एक वन दरोगा घायल हुआ। वहीं एक व्यक्ति जान बचाने के लिए लॉन की छत से कूद पड़ा। तभी तेंदुए ने उन पर हमला किया। बड़ी मुश्किल से तेंदुए के पंजे से खुद को छुड़ाया। शादी समारोह के दौरान आया तेंदुआ दूसरी मंजिल पर गैलरी में चहलकदमी करते देखा गया था। तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। तेंदुए लखनऊ में लॉन में पहुंचे तेंदुए को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसा। कहा यूपी की जुमलाजीवी बीजेपी सरकार अभी छुट्टा पशुओं की समस्या समाधान ढूंढ नहीं पाई थी कि राजधानी में तेंदुए का हमला हो गया। अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार पर आवारा पशुओं पर लगाम ना लगाने का मुद्दा उठाया। कहा जंगलों में इंसानों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा, जो कि बीजेपी का एक तरह का भ्रष्टाचार है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा हो सकता है तेंदुए का नाम बदलकर बड़ा बिल्ला रख दिया जाए और मामला रफा दफा कर दिया जाए। 7 मार्च से होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण। किसानों, महिलाओं, युवाओं को प्रदेश सरकार के बजट से कई उम्मीदें। बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा पूरा कर सकती है सैनी सरकार। महाराष्ट्र पुलिस ने 24 फरवरी तक पूछताछ के लिए तलब किया। यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में अब तक 2 एफआईआर दर्ज। उद्योगपति गौतम अदानी के बेटे जीत और दीवा की शादी का वीडियो आया सामने। वीडियो में शादी के बाद बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नजर आए गौतम अदानी। इस अवसर पर गौतम अदानी ने नवविवाहित युगल को जीवन के मंत्र भी दिए। बताया कैसे समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मां प्रीति को बताया बेटे बहू की असली ताकत। Is not just a moment of joy, it will also mark the beginning of many initiatives that will uplift the lives of countless underprivileged individuals. I pray that the love they share remains rooted in generosity, responsibility, and the desire to create. मेक इन इंडिया को समर्थन देने के लिए भारत का सबसे बड़ा कौशल और रोजगार कार्यक्रम विकसित करेगा अदानी समूह। इसके लिए सिंगापुर की आईटी एजुकेशन सर्विसेज के साथ गौतम अदानी ने साझेदारी। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के सामाजिक दर्शन सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है के तहत अदानी समूह ने ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, प्रोजेक्ट एक्सीलेंस और इंडस्ट्रियल डिजाइन सहित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बढ़ाया ये कदम। गाजियाबाद में कबाड़ और लकड़ी के गोदाम में लगी आग, 9 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, वजह साफ।